हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है सूरत सिटी का एरिया और मैं हूँ सूरत से। गुजरात की सिटी जो है सूरत, वहाँ से हूँ और अराजन एरिया है ये आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। और आज मैं काम से जा रही थी अराजन साइड और वहाँ की आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और देखिएगा कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ और आपको किस तरह से जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कराती हूँ। तो देखिए ये रोड इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे अराजन के पास से हम गुज़र रहे हैं और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक तो साफ़ सुथरा और अच्छा सा बना हुआ रहता है। आपको सिटी जैसा मतलब फ़ील होगा कि हाँ सिटी में ही घूम रहे हैं हम। और ट्रैफिक तो आपको बार बार देखने की मिलेगी। तो हम आ चुके हैं हमारी मंजिल के पास। यहाँ थोड़ा काम था, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और आगे की डिटेल मैं आपको दूसरे वीडियोस के साथ में अच्छे से शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा बहुत जो काम था वो कर लिया है और अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ लगभग 3:30-4 तक बज चुके थे और हम जा रहे हैं खाने की तलाश में। तो हम लोगों का खाना, हम लोग जा रहे थे और कहीं जाना था हमें स्वागत होटल की साइड पे, लेकिन थोड़ा बहुत काम बीच में निकल आया तो हम यहीं पे ही जो है 1-1.5 घंटा हमारा यहाँ पे निकल गया है। तो देखते हैं यहाँ की होटल्स वगैरह की किस तरह की है। तो जैतून में तो हम लोग एक बार आ चुके थे और वहाँ का भी खाना ट्राई कर दिया था। तो अभी हम आते हैं अबू अलबैक, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भी जो है खाने का हम टेस्ट करते हैं। आगे की होटल्स में हम लोगों ने इंक्वायरी की थी लेकिन अभी जो ओपन नहीं थी, क्योंकि ये टाइम पे जो है लोगों सब चीज़ें मिलती नहीं हैं और रात की खाने की तैयारी करते थे। तो ये टाइम जो है इनका रिलैक्सिंग का होता है, तो कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमें फ़ास्ट फूड और सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ का मैं पहले तो आपको इंटीरियर दिखा दूँ कि इस तरह का देखिए इंटीरियर है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे वॉश बेसिन है। और बहुत काफ़ी टाइम हमें इंतज़ार करना पड़ा और इंतज़ार करने के बाद देखिए हम लोगों ने इस तरह से सारी चीज़ें मंगवा ली हैं। यहाँ कॉम्बो है इस तरह से, तो 2 बर्गर हैं और कुछ ये चिकन पॉप्स हैं इस तरह से, और एक बिरयानी तो एक्स्ट्रा हम लोगों ने मंगवाई थी। तो अब हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और इसका तो अपने अबू अलबैक का तो आपने पता ही होगा, काफ़ी हद तक तो खाना अच्छा और मज़ेदार रहता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छे और फ्रेश रहती है सारी चीज़ें। तो मुझे तो इस तरह देखिए बर्गर खाना मज़ा ही नहीं आती है, बाहर जब भी जाती हूँ तब तो इस तरह देखिए सारी चीज़ें मैंने इस तरह गिरा दी हैं और वीडियो बनाने में, तो ये बहुत मज़े का है। और हम खाना वगैरह खा चुके हैं, अब हम जाएंगे आगे की साइड पे। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छी जो है हया दिख रही है, बहुत अच्छी है। तो 4 व्हील यहीं पे पार्क की हुई थी, तो मैं थोड़ा ड्राइविंग का स्टीयरिंग के पास बैठी हूँ, थोड़ा ड्राइविंग करने का कोशिश कर रही हूँ कि तो ड्राइविंग मुझसे हो जाएगी कि नहीं, लेकिन अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया हुआ है और ऐसे ही जो है मैं बैठी हुई हूँ। तो चलिए जाते हैं आगे और हम जाएंगे। हस्बैंड को आज बहुत मन था कि कुछ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तो इस तरह से जो है हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़े हैं। और यहाँ देखिए कितना मौसम मज़े का बना हुआ था कि मुझे थोड़ा वीडियोग्राफी करने का दिल कर गया। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। हम लोग जाते जाते जो है हम हस्बैंड ने जो है सूरत से भरूच तक की ड्राइविंग कर दी। तो रास्ते में देखिए इससे सारे के ऐसे मतलब कि ऐसी सारी चीज़ें थी, तो मैं आपको मनाजिर दिखा दूँ यहाँ के भी। तो ये है शायद तो है अंकलेश्वर या फिर कोसंबा है शायद। तो देखिए ना हाईवे के साइड पे गए थे, तो यहाँ पे छोटा सा जो है यहाँ पे सिटी के अंदर जहाँ घुस गए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ का भी ट्रैफिक देखें और छोटी छोटी थोड़ी गलियाँ हैं ना, क्योंकि वो गांव जैसा है तो इसके लिए थोड़ी छोटी गलियाँ ही रहती हैं। तो यहाँ के स्टोर वगैरह भी आपको दिखा दूँ कि देखो ना कितना मज़ा आता है जब इस तरह से हम अनजानी जगहों पे से निकलते हैं और यहाँ की भी जो चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
और अभी मगरिब का टाइम था तो अज़ान भी हो रही थी। और ये देखिए इतना बड़ा मॉल है, कितना बड़ा मॉल है सही में। मुझे तो यूँ मन होता था मुझे यहाँ उतार दे ताकि मैं मॉल को भी एक्सप्लोर करके आऊँ और क्या क्या चीज़ें, कुछ नई तरह का मॉल था। और ट्रैफ़िक का तो देखिए ये आलम है कि यहाँ पे ट्रैफ़िक आपको देखने की मिलेंगी, लेकिन खैर मुझे तो ट्रैफ़िक की भी इतनी मज़े लगती है कि मुझे तो बहुत मज़ा आती है ऐसी ट्रैफ़िक में भी हो तो क्योंकि देखिए ना ट्रक वगैरह भी देखने की मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से ट्रैफ़िक। और हस्बैंड तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि इस तरह से ट्रैफ़िक के साथ भी। और रात का खाना हम लोगों ने ये होटल में आ चुके हैं, देखिए यहाँ की होटल। और मैं आपको बता दूँ यहाँ का खाना तो स्वागत होटल थी, लेकिन ये स्वागत वो वाली नहीं थी, दूसरी स्वागत थी। अचार तो आपको 4 तरह के देखने की मिलेंगे, शायद तो एक ही ब्रांचेस ज़्यादा अलग अलग रहती है, लेकिन यहाँ का खाना बिल्कुल भी हमें मुझे पसंद नहीं आया, सच में ज़रा भी अच्छा भी नहीं था खाना। और हम लोगों ने खाना बस ऐसा खाया, आधी आधी रोटी खाई और खुद खड़े हुए, क्योंकि बिल्कुल भी मज़े का खाना नहीं था। तो इस तरह से देखिए मैंने इतना अचार निकाल लिया है और इसके साथ ये पनीर का सालन है। मालूम देखने में ही पता चल जाता है इसका कलर देख के कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं होगा। तो देखें आप भी कि किस तरह का, ऐसा नहीं होता है कि होटल का खाना एनी टाइम अच्छा ही रहता है। होटल का खाना इतना कभी कभार तो बुरा होता है ना, कि यूँ होता है कि नहीं भाई इससे अच्छा तो हमारे घर का ही खाना मज़े का रहता है। तो देखिए हम लोगों ने इस तरह से मंगवा लिया है और खा लेंगे। और ये मेरा सेकंड डे का वीडियो था, तो यहाँ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आपने शायद देखा होगा इतनी सारी खजूर की शॉप हमें तो मिल गई है, तो हमें तो यूँ लगता है कि ख़जाना ही मिल गया है। तो हस्बैंड जाया करते हैं यहाँ की खजूर वगैरह लेने के, क्योंकि हस्बैंड को बहुत शौक़ है इस तरह की खजूरें देखने का और लेने का। तो अक्सर हम यहाँ पे जाके जो है खजूर का एक बॉक्स ले आते हैं। तो खजूर देखें यहाँ पे, और ये इंस्टा के ऊपर भी आए थे तब से फ़ेमस हुए, वरना हमारी दुकान इतनी कोने में इन्होंने लगा के रखी है कि कभी भी हम आते जाते हैं, चौटे में ही इनकी दुकान है, लेकिन कभी हमें नज़र नहीं पड़ी। लेकिन एक बार जो है इंस्टा के ऊपर इनकी रील देख ली, तो तब से हम इनके पीछे पड़ गए और वहाँ से ही सारी खजूरें वगैरह ले आते हैं। तो सही में बहुत बड़ी बड़ी खजूर रहती है, हालांकि प्राइसेस तो ये 1600 जैसी रहती है, लेकिन बहुत अच्छी रहती है। और फिर देखिए और एक बात मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, यहाँ पे देखिए हांडी मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो रोटी के साथ इस तरह से ढकी हुई थी। तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूं कि इसमें है क्या, तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए ना ब्लैक कलर की जो हांडी है, ये हनीज़ में से ले आए थे, और ये रोटी को इस तरह से देखिए इस तरह से कवर किया हुआ था। तो मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है कि इस तरह से बिरयानी को बनाऊं और इस तरह से रोटी के साथ कवर करूं। हालांकि इतना देखिए फ्लेवर कैसा अंदर होगा। तो इसे ओपन करते हैं कि जो नया लगता है इस तरह से रोटी को हटा कर जो है, क्योंकि इस तरह होता नहीं है, हम कभी मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया है कि इस तरह के रोटी को ऊपर करके। अभी तो फॉइल पेपर इतने निकल पड़े कि फॉइल पेपर को ही ढक देना अच्छा, क्योंकि कितना आटा वेस्टेज हो जाता है। मैं तो शायद ऐसा ना करूं, लेकिन लोग करते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से आटे को जो है गूंद कर जो कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए बिरयानी है हनीज़ की, ये भी बड़ी मज़े की लगती है, काफ़ी स्पाइसीस है और अच्छी खासी है, और डेकोरेशन भी इस तरह से किया हुआ है देखें। तो ये मेरा रात का खाना था और हम रात को अब इस तरह से डिनर करेंगे। और ये ब्लैक हांडी को तो मैं शायद 2-3 बार बनाकर फिर बाद में ही वेस्टेज कर दूंगी। तो हम निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से। और इसके साथ में देखिए इस तरह रायता आ जाता है। तो रायते के लिए भी इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे दे दिया है, दही रायता है। थोड़े बहुत मेरे घर के कामकाज इतने पड़े हुए हैं पेंडिंग कि मैं सोचती हूँ अब तो मुझे दस्तरखान भी चेंज करने और नए कुछ लाने। तो इस तरह से काम मेरे पड़े हुए हैं।